नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लखनऊ में कल से 75 हेल्थ एटीएम शुरू हो जाएंगे। इस योजना में कुल 33 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जांच के लिए एटीएम में एसजीपीजीआई का पैरा मेडिकल स्टाफ तैनात रहेगा और एसजीपीजीआई से भी आधे शुल्क में इन एटीएम सेंटरों पर जांच होगी। दिसंबर तक कुछ टेस्ट निःशुल्क भी करने की तैयारी कर रही है सरकार और यहां होने वाली जांचों का पूरा रिकॉर्ड एसजीपीजीआई के टेलीमेडिसिन हब पर सुरक्षित रहेगा, जिसमें कोरोना जैसी महामारी में क्षेत्रवार बचाव कार्य में इस्तेमाल हो सके और इन एटीएम सेंसर और मशीन से होने वाली जांच 5 से 10 मिनट में हो जाएगी। सैंपल लेकर की जाने वाली जांच की रिपोर्ट भी 10 मिनट में मिल जाएगी और इसके साथ ही दवाएं भी मिलेंगी। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किन किन बीमारियों की जांच की सुविधा आपको हेल्थ एटीएम में मिल सकेगी। तो जांच और रेट, इसके साथ ही कितना खर्चा आपका लगेगा। लिपिड प्रोफाइल 300 रुपए लगेगा हेल्थ एटीएम रेट पर, इसका 250 रुपए लगेगा, जो कि अभी 300 रुपए में जांच हो रही है। यूरिन का टेस्ट का अगर आप कराएंगे अभी तो 200 रुपए में होगी। अगर हेल्थ एटीएम पर जाएंगे तो 100 रुपए में ही यूरिन टेस्ट आप करा सकेंगे। एचआईवी की जांच 100 रुपए में होती है, हेल्थ एटीएम में महज 50 रुपए में ही आप इसकी जांच करा सकते हैं। टाइफाइड 230 रुपए की जांच होती है, 100 रुपए में आप करा सकेंगे। डेंगू की जांच 1200 रुपए में होती है और महज 100 रुपए में आप हेल्थ एटीएम पे डेंगू की जांच करा सकते हैं। बिना डॉक्टरी सलाह के बेसिक बॉडी चेकअप की फीस महज 100 रुपए लगेगी आपको। डॉक्टर की सलाह पर बेसिक बॉडी चेकअप की फीस 120 रुपए लगेगी हेल्थ एटीएम पर। दिसंबर तक यह सुविधा मुफ्त किए जाने की योजना भी है। सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह की फीस महज 200 रुपए होगी और इसके साथ ही दर्शकों को यह भी बता दें कि तमाम सारी वो सुविधाएं होंगी जो हेल्थ एटीएम पर मिल सकेंगी और कम रेट पर मिल सकेंगी। यानी जो अभी आप फीस ज्यादा चुकाते हैं वो कम फीस चुकानी पड़ेगी। हेल्थ एटीएम पर आपको जाएंगे और आपको आसानी से आपकी जांच हो सकेगी। तमाम सारी वहां पर जांचें हो जाएंगी और इस पूरा जांच का रिकॉर्ड जो है वो एसजीपीजीआई पर आपको उपलब्ध मिलेगा। वहां पर पूरा डेटा रखा जाएगा कि तो अब आपके घर के पास सेहत की सस्ती जांच की तैयारी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगी हुई है। इस योजना के तहत कुल 33 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। प्रियम, ये बड़ी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, हेल्थ एटीएम योजना की शुरुआत हो रही है। किस तरीके से लोगों को इसका फायदा मिल पाएगा उत्तर प्रदेश में? योगेश, देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो हमेशा ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं एक बड़ा मुद्दा रही हैं, चुनावी मुद्दा भी रही हैं। चाहे वो 2017 के इलेक्शन नए हो, 22 के इलेक्शन नए हो या फिर उससे पहले के 2012 के इलेक्शन नए हो, स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा मुद्दा रहती है। और 2019 के बाद से जब कोविड ने दस्तक दी तो उसके बाद से जरूर ये एक मुद्दा और भी कह सकते हैं तेजी से उछल के जो है वो सामने आया और उसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए। इस बात को लेकर वो सरकार की तरफ से हमेशा दम भी भरा जाता है और उसी के चलते लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और इसी के चलते अब ये हेल्थ एटीएम जो है एक इसकी जो है वो शुरुआत करी गई है। पहले फेज में इसकी शुरुआत लखनऊ में हो रही है। लखनऊ में अलग अलग जगहों पर ये हेल्थ एटीएम जो हैं वो लगाए जाएंगे, जहां पर लोग जाकर अपना बॉडी चेकअप करा सकते हैं। सेल्फ भी जो है वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ में भी जा सकते हैं, बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के भी जा सकते हैं और वहां पर वो अपने ये जो बेसिक हेल्थ चेकअप्स हैं इनको करा सकते हैं। सबसे खास बात ये है कि इसके जरिए आपको महज 10 से 15 मिनट के अंदर रिपोर्ट आपको तुरंत मिल जाएगी आपकी टेस्ट की। इसके अलावा जो फीस है वो काफ़ी कम रखी गई है। पीजीआई का जो पैरामेडिकल स्टाफ होगा वो जो है इन हेल्थ एटीएम्स पे जो है मौजूद होगा, जो वहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया को जो है वो करेगा लोगों को, ताकि जांच हो सके, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, लोगों को बेहतर तरीके से अपने स्वास्थ्य के बारे में जान सकें। और अगर रिपोर्ट्स में कुछ आता है तो उसके बाद आप एक्सपर्ट की राय लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। उसके लिए भी महज बहुत ही न्यूनतम फीस जो है उसको रखा जाएगा। 200 रुपए के करीब की ये फीस होगी, जिसमें आप एक्सपर्ट की राय जो है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर
डॉक्टर है उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। जो अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं, चाहे वो LFT का हो टेस्ट, चाहे वो KFT हो, LFT हो, लिपिड प्रोफाइल हो, या फिर अन्य जो टेस्ट हैं उनकी बात की जाए, ब्लड शुगर है या यूरिक एसिड है, इन सभी टेस्ट जो हैं जो मार्केट में जो रेट रहते हैं उनसे तकरीबन आप 50% के करीब जो है इसमें कम रेटों पर इन हेल्थ ATM पर जो है जांच की सुविधाएं जो हैं वो आम लोगों को मिल पाएंगी। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के क्षेत्र में कह सकते हैं एक बेहतर कदम है सरकार की तरफ से, जिसका अभी फिलहाल जो है लखनऊ में इसकी शुरुआत हो रही है और जल्दी ही माना जा रहा है कि इसको आगे भी एक्सपेंड किया जाएगा अगर ये सफल रहता है। शुरू में अभी ट्रायल के तौर पर जो होगा तो जांच जो है निःशुल्क की जाएगी। आने वाले दिनों पे इसके जो कॉस्ट हैं वो इसमें तय की जाएगी। उसके बाद वहाँ पर जब लोग पहुंचेंगे तो वो इस सुविधाओं का जो है अपना जो शुल्क होगा वो देकर इसका लाभ ले सकते हैं। फिलहाल अभी शुरू में ये सुविधाएं जो है बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि ट्रायल के तौर पर कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। डॉक्टरों के पास जाकर के अपने चेकअप कराने में खर्च करनी पड़ती है, उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है। प्रियम, आपने बताया कि लखनऊ से इसकी शुरुआत हो रही है। लखनऊ का अगर जिक्र करें तो कितने हेल्थ ATM ऐसे लखनऊ में और किन किन जगहों पर लगाए जा रहे हैं? देखिए, कुल जो ये संख्या है वो 75 हेल्थ ATM जो है वो लखनऊ में लगाए जा। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हेल्थ ATM पर लगातार जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं कि यहां पर लोगों की जो सुविधाएं होंगी वो बेहतर मिल पाएंगी। लोगों को खर्च जो करना पड़ता है, अभी डॉक्टरों के पास जाते हैं चेकिंग के नाम पर, अपने स्वास्थ्य चेकअप के नाम पर उन्हें एक भारी भरकम मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है, उसमें भी कहीं ना कहीं उन्हें निजात मिलती नजर आएगी। कम पैसे में बेहतर जांच कम समय में हो सकेगी, रिजल्ट जल्द मिल सकेगा और SGPGI के आधे रेट पर यह माना जा रहा है कि इन हेल्थ ATM पर जो है वो जांच आपको मिल सकेगी, जांच रिपोर्ट मिल सकेगी। और इस पूरी योजना में जो बताया जा रहा है खर्च का, वो सरकार की तरफ से 33 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और लोगों को बेहद सुविधा मिल पाएगी। हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के सरकार लगातार संजीदगी बरत रही है। स्वास्थ्य मंत्री का जिक्र करें, वो लगातार दौरे कर रहे हैं, न केवल राजधानी का बल्कि अलग अलग जिलों के हॉस्पिटलों का, अस्पतालों का वो दौरा कर रहे हैं और लगातार वहां पर जाकर के जानकारी ले रहे हैं कमियां क्या हैं, उसकी भी जानकारी ले रहे हैं। और रुख करेंगे अब अगली खबर का। यूपी के विकास के लिए योगी सरकार गंभीर है। यही वजह है कि CM योगी ने विदेशों में रोड शो और विदेशों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुखों को न्योता देने की योजना बनाई है। लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए CM योगी और मंत्रिमंडल के सदस्य दूसरे देशों के दौरे करेंगे। CM योगी का 10 नवंबर को न्यूयॉर्क और 16 नवंबर को बैंकॉक में रोड शो होगा। इसके साथ ही बताएंगे कि तेजी से आगे बढ़ते भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश निवेश का बेहतरीन स्पॉट बनता जा रहा है। इस समिट को कामयाब बनाने के लिए योगी सरकार ने पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यूपी में निवेश लाने के लिए सरकार की क्या कुछ तैयारी है। 9 रूट पर 19 देशों में रोड शो होगा। यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। 19 देशों के 21 शहरों में रोड शो किए जाएंगे और इसके साथ ही अलग तारीखों पर अलग अलग देशों में टीमें जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रिमंडल से लोग भेजे जाएंगे। कई बड़े मंत्री, अफसर और विषय विशेषज्ञ टीम में मौजूद रहेंगे। दुबई, अबू धाबी, सैन फ्रांसिस्को, टोरंटो में रोड शो किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। पेरिस, लंदन, टोक्यो, बैंकॉक, मॉस्को, सिंगापुर में भी रोड शो की तैयारी है, वहां पर भी रोड शो किया जाएगा। चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई में भी रोड शो की तैयारी है। अपने देश के अंदर भी रोड शो किए जाएंगे। 9 रूट पर 19 देशों में रोड शो किया जाएगा और इन रोड शो के जरिए बताने की कोशिश की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बेहतर निवेश के लिए माहौल बना हुआ है। शानदार माहौल बनाया गया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से। रोड शो में विशेष तौर पर निवेशकों को लाने के लिए, उत्तर प्रदेश आकर्षित करने के लिए, उत्तर प्रदेश में अपना निवेश बढ़ाने के लिए जोर दिया जाएगा और विदेश में भी उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ब्रांडिंग करेगी। यूपी में पूंजी निवेश लाने की बड़ी तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और लगातार
इस दिशा में काम करते नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 19 देशों के 21 शहरों में रोड शो करने की पूरी तैयारी बन चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी कमान संभालते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ बने हुए हैं सीधे लाइव। प्रियम, अब निवेश को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल ली है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक निवेश हो सके, उत्तर प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक उद्योगों की जो है वो शुरुआत हो सके और जिससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बेहतर हो, उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिले, उनको बाहर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में पलायन के लिए न जाना पड़े। इसको लेकर सरकार लंबे समय से जो अगर आप देखें तो प्रयास कर रही है। पिछला भी सरकार का जो टर्नओवर था योगी सरकार का, उसमें भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था जिसमें पूरे देश के अलग अलग राज्यों से जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो शामिल हुए थे आकर और उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने की जो है वो घोषणाएं करी थी और बड़े स्तर पर निवेश की बात कही गई थी। उसी तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है उसका आयोजन किया गया और अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। फरवरी के माह में ये इन्वेस्टर समिट है जो की जाएगी। इस बार इस समिट में केवल देश के ही बड़े बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर जो है खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्री, उनके अधिकारी जाएंगे, उद्योगपतियों के साथ में मुलाकात करेंगे, उनको उत्तर प्रदेश की खूबियों के बारे में बताएंगे, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इको फ्रेंडली माहौल जो तैयार किया गया है उसके बारे में बताएंगे, किस तरीके से व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया है, किस तरीके से सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है, एक ही विंडो पर सारी सुविधाएं कैसे देने की बात जो है वो की जा रही है, किस तरीके से सरकार का सपोर्ट जो है वो इन्वेस्टर को रहने वाला है। इन सभी चीजों को लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो दूसरे देशों में जाएंगे, वहां पे रोड शो करेंगे, वहां पे जो उद्योगपति हैं, वहां के जो बड़े बड़े व्यापार हैं, उनके जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनको उत्तर प्रदेश में आने का न्योता देंगे और उस इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता देंगे, यहाँ पर आएंगे ताकि वो लोग यहाँ पर आएँ, उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और जो एक बड़ी संख्या में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने की जो बात कही जा रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लंबे समय से कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को हमें बेहतर करना है और उसको और ऊंचे स्तर पर जो है वो लेकर जाना है, तो उसकी कदम, उस दिशा में एक बड़ा कदम जो है वो प्रदेश सरकार की तरफ से होने जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो इसको लेकर बैठकें भी कर चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं, अपना पूरा रोड मैप खाका जो है वो तैयार कर चुके हैं। विदेशों में भी इस बार जो है वो इन्वेस्टर्स को लाने का प्रयास किया जाएगा। खुद योगी सरकार के जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको भी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो जाएंगे दूसरे देशों में, वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरीके से सरकार उनको एक फ्रेंडली माहौल जो है वो देने की तैयारी कर चुकी है और किस तरीके से क्रिएट किया गया है वो पूरा माहौल, अगर कितने संभावनाएं उनके लिए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इन सभी चीज़ों को लेकर दुबई, लंदन, फ्रांसिको, इन सभी जगहों से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उत्तर प्रदेश के लिए न्योता दिया जाएगा और वो यहाँ पर आकर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसमें शामिल होंगे। फरवरी माह में जो है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, बड़े स्तर पर भव्य करने की इसको तैयारी की जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े स्तर पर जो है वो निवेश आ सके। और चूंकि अगर आप देखें तो रोजगार उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा हमेशा ही रहा है, चाहे वो चुनावी बात करें या फिर अमूमन सामान्य बात करें, रोजगार को लेकर जो सरकारें हैं वो आती रही हैं, जाती रही हैं, लोगों की नाराजगियां भी इसी बात पर काफी देखने को मिली हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले, उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको रोजगार के लिए घर से दूर ना जाना पड़े, उनको शहर में ही मिले, उनको अपने राज्य में रोजगार मिले, तो इसको लेकर सरकार की तरफ से ये प्रयास पूरा किया जा रहा है। रोजगार बहुत बड़ी समस्या होती है राज्य की और सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती भी होती है। बिल्कुल आपने प्रियम सही बात कही है। प्रियम, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक बताई जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। तो अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी बैठक मानी जा रही है और बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शाम 6 बजे इसका समय निर्धारित किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ सीधे बने हुए हैं। प्रियम, जिस तरीके से आज ये बैठक बताई जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर शाम 6 बजे बैठक करेंगे। बैठक में क्या कुछ निर्धारित किया जाएगा?
आज शाम को देखिए 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खाद्य सुरक्षा विभाग की जो है वो बैठक करेंगे। उसमें विभाग से जुड़े हुए जितने आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, जो मंत्री हैं वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे और उसके अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ देखेंगे विभाग के अंदर क्या कुछ प्रगति चल रही है, उसकी प्रेजेंटेशन को देखेंगे, आगे की क्या रणनीति है, आने वाले समय में जो त्यौहार हैं उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। उन सभी चीज़ों के अंदर खाद्य प्रशासन जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से चीज़ों को किया गया है, जो टास्क दिए गए थे सरकार की तरफ से उनको कितना पूरा किया गया है, आने वाले समय के लिए क्या कुछ लक्ष्य जो हैं वो रखे गए हैं और किस तरीके से और बेहतर काम विभाग की तरफ से किए जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर आज ये समीक्षा बैठक होगी। पिछले जो टास्क दिए गए थे वो कितने पूरे किए गए हैं, आगे के क्या टास्क होंगे, किस तरीके से आने वाले दिनों में विभाग काम करेगा, क्या कुछ चीज़ें हैं 6 महीने का जो कार्यकाल पूरा हुआ है उसमें कौन कौन से काम रहे हैं, जिसका चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि सभी विभागों को अपना लक्ष्य जो है वो तय करना है, पहले 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर 1 साल। तो जो 6 महीने का टाइम पूरा हुआ है तो उसमें जो लक्ष्य दिए गए थे क्या वो लक्ष्य पूरे हुए हैं, कौन कौन से वो लक्ष्य थे और उसमें से कितना % जो है वो विभाग ने पूरा किया। इन सभी चीज़ों को लेकर आज प्रेजेंटेशन होगी, बैठक होगी और उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो मौजूद रहेंगे और वहाँ पर विभाग की तरफ से प्रस्तुतिकरण को देखेंगे, क्या कुछ चीज़ें विभाग की तरफ से की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए प्रियम। तो आज शाम 6 बजे बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। आज दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय मोबाइल कांग्रेस के 6ठे संस्करण में पीएम ने 5G सेवाओं का शुभारंभ कर दिया है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। आज दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय मोबाइल कांग्रेस के 6ठे संस्करण में पीएम ने 5G सेवाओं का शुभारंभ किया है। 5G तकनीकी भारत में मोबाइल उपयोगकर्ताओं को बिना किसी बाधा के कवरेज, उच्च डेटा दर, कम विलंबता और विश्वसनीय संचार प्रदान करने का वादा करती है। यह ऊर्जा दक्षता, स्पेक्ट्रम दक्षता और नेटवर्क दक्षता में बढ़ोतरी करेगा। देश के 2 सबसे बड़े दूरसंचार सेवा प्रदाताओं एयरटेल और रिलायंस जियो ने घोषणा की है कि वे इस साल 5G सेवाएं शुरू करेंगे। हालांकि अभी तक टैरिफ पर कोई स्पष्टता नहीं है और उपयोगकर्ता कब से 5G की सेवाएं ले सकेंगे इसकी भी अभी फिलहाल जानकारी नहीं है। और आपको बता दें कि 5G आएगा और सब बदल जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो 5G के फायदे हम आपको बता रहे हैं। टीवी प्रोग्राम, मल्टीमीडिया की हाई क्वालिटी आप देख सकेंगे। 5G से वायरलेस का भी आप सुविधा उठा पाएंगे। गेमिंग के क्षेत्र में भी आपको बेहद आसानी होगी। बेहतर कॉल और कनेक्टिविटी की सुविधा आपको मिल सकेगी। और खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर ब्रजलाल खाबरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक अध्यक्ष और 6 कार्यकारी अध्यक्ष नामित किए गए हैं। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में पहुंचे हैं ब्रजलाल खाबरी और जिन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अजय राय प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें कि ब्रजलाल खाबरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और इसके साथ ही एक अध्यक्ष और 6 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से। ये बड़ा कदम आज उठाया गया है उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से। पिछले काफी दिनों से आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था और अब उस पद की नियुक्ति कर दी गई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अजय राय प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही अगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का जिक्र करें तो ब्रजलाल खाबरी को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और ब्रजलाल खाबरी बीएसपी छोड़कर कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा था और अब उनके कंधों पर ये बड़ा भार सौंपा गया है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ा विश्वास जताया है कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश पर। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में पहुंचे हैं ब्रजलाल खाबरी और जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, कांग्रेस ने उन पर बड़ा विश्वास जताया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अजय राय को प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया है।
हथनी कुंड बैराज और ताजेवाला बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। मथुरा और वृंदावन में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर गया। जिला प्रशासन ने यमुना में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क और सजग रहने के निर्देश दिए हैं। तो मथुरा से ये खबर है, जहां पर बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यमुना के जलस्तर बढ़ने से लोगों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है और पानी छोड़ने के बाद अब जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। वहां पर जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। यमुना जी में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और कल शाम वो लगभग डेंजर लेवल पे भी पहुंच गया है। इसको लेके सभी गांव में जो सबसे पहले प्रभावित होंगे अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारी जो भी बाढ़ चौकियां उन गांव में हैं उन पे लेखपाल हैं और जो अन्य विभागों के अधिकारी हैं उनको भी संवेदित कर दिया गया है। गांव में मुनादी भी कराई जा रही है और जिससे सही समय पे लोगों को जानकारी हो सके और जो निचले स्तर पे लोग रह रहे हैं उनको यथावश्यक सेफ जगहों पे पहुंचाया जा सके। जल हैगा यमुना जी में काफ़ी, और बोटों का धंधा है नहीं। बोट हमारी सब प्रशासन की तरफ से बंद हैं बहू जी। ऐसे ऐसे करके सब हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, कोई चारा है नहीं अपने पास। ये नाव का ही एक धंधा था अपना, कमा खाते थे, ये इससे भी बंद है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।